येस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने ये 5th पोएम अपनी स्टार्ट की है, द बोल पोएम, जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इसके मैं आज आपको स्टैंजा समझा रही हूँ। स्टैंजा आपने समझ के फिर अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, लर्न करने में ईजी हो। देखो, ये वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। पहले आपने लेसन पोएम 5th और ऐसे ही लिखना है, फिर ये वर्ड मीनिंग है, आपके वर्ड मीनिंग आपने लिखने हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंजा, ठीक है। स्टैंजा आपने लिखना है। देखो, फर्स्ट स्टैंजा मैं एक्सप्लेनेशन आपकी करवा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या गुम कर दिया। इस पोएम में क्या है, किसके बारे में है, लड़के, उस बच्चे की क्या गुम हो गई है, बॉल। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। देखो, यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन से द बॉय, अब हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगेगा, बॉय के बाद हैज़। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वेयर डिड द बॉल गो, फाइनली वो बॉल कहाँ चली जाती है, द बॉल वेंट। अब यहाँ पर देखो, डिड है, डिड जब होता है तो हम वर्ब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सेकेंड वर्ब में चेंज कर देंगे। द बॉल वेंट फाइनली इन द वाटर। जो बॉल थी वो फाइनली कहाँ चली गई, पानी के अंदर। व्हाट डिड द पोएट सी, कवि ने क्या देखा। द पोएट सा, अब यहाँ देखो डिड है तो सी की हम सेकेंड वर्ब कर देंगे सो। द पोएट सो द बॉल बाउंसिंग टूवर्ड्स द वाटर। कवि ने देखा कि बॉल जो थी, बाउंसिंग मतलब उछलकर पानी के अंदर चली गई। व्हाट बिकम्स पिक्यूलर ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उस लड़के के बारे में क्या चीज़ पिक्यूलर थी, कौन सी चीज़ विचित्र थी जिसने कि अपनी बॉल को गुम कर दिया था। द बॉय इज़ कन्फ्यूज्ड एज टू व्हाट ही इज़ टू डू, बच्चा जो था वो कन्फ्यूज्ड था कि उसे अब क्या करना है, इसके बारे में वो कन्फ्यूज़ था, यही चीज़ उसके बारे में काफ़ी विचित्र थी। वेयर डिड द बॉल फाउंड लैंड फाइनली, बॉल अंत में कहाँ पर चली गई। इट लैंडेड फाइनली इन द वाटर, बॉल जो थी वो अंत में पानी में चली गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा हो गया। सेकंड स्टैंजा देखिए क्या है। सेकंड स्टैंजा ये है, नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। इसमें कभी अपने बारे में बता रहा है कि उस लड़के को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी बॉल भी हो सकती हैं या दूसरी बॉल वो ले सकता है, तो इस बारे में है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा हुआ आई। इस स्टैंजा में आई जो है वो किसको रेफ़र करता है, यहाँ पर पोएट को। आई रेफर्स टू द पोएट, आई जो है वो पोएट के लिए यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ डू पीपल जर्नली कम्फर्ट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। हाउ डू पीपल मतलब लोग जो हैं वो जर्नली आमतौर पर अगर किसी बच्चे की बॉल गुम हो जाती है तो वो उसको कैसे कंफर्ट करते हैं। जर्नली पीपल से दैट देयर आर अदर बॉल्स ऑल्सो, क्या कहकर उसको सांत्वना देते हैं कि और उसे बॉल मिल जाएगी। वेयर डज ही स्टेयर एट, ही कौन है यहाँ पर, लड़का जो है वो किस चीज़ को स्टेयर कर रहा है, किस चीज़ को देख रहा है। ही स्टेयर्स एट द प्लेस, वो उस जगह को देख रहा है, वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, जहाँ पर कि उसकी बॉल चली गई है। थर्ड है, व्हाट कम्स टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, जब वो अपनी बॉल की तरफ देखता है तो क्या उसके माइंड में आया। व्हेन ही लुक्स एट द बॉल ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में सोचता है। यहाँ पर कवि के बारे में है, व्हाट कम्स टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, जब वो बॉल की तरफ देखता है तो किसके बारे में सोचता है, अपने बचपन के बारे में। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज, जो कि ये वर्ड हैं जो कि स्टैंजा में यूज़ किए गए हैं। जैसे सोरो के लिए स्टैंजा में क्या यूज़ किया गया, ग्रीफ। शेकिंग होता है ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। वाई इज़ अ बॉय सैड, लड़का क्यों उदास है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही यहाँ पर ही है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है। वाई डिड द पोएट नॉट ऑफर द बॉय अ डाइम टू बाय अनदर बॉल, डाइम यहाँ पर किस चीज़ से मीनिंग लिया गया था, डाइम का मतलब है कि पैसा या कॉइन। वो जो पोएट है, कवि जो है, वो उसे पैसा क्यों ऑफर नहीं करता कि तुम दूसरी बॉल ले लो। बिकॉज द पोएट थॉट दैट, क्योंकि कवि है सोचता है, दैट इट वॉज अ यूजलेस टू गिव हिम अनदर बॉल, क्योंकि उस बच्चे को दूसरी बॉल देना यूजलेस है, व्यर्थ है, इसलिए वो उसे पैसे ऑफर नहीं करता। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, बच्चा जो है वो कहाँ पर देख रहा है, द बॉय वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैज़ लॉस्ट। हार्बर मतलब रहने की जगह या बंदरगाह, वो उस बंदरगाह को देख रहा है जहाँ पर कि उसकी बॉल चली गई है। वट वॉज द रिएक्शन टू द बॉय, बच्चे का क्या रिएक्शन है। द बॉय इज़ वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, बच्चा जो है वो अपनी बॉल के गुम होने पर काफ़ी ज़्यादा सैड है। सैड मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टैंजा हो गया। थर्ड में क्या है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या था कि वो अपनी जो उत्तरदायित्व है या जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में सीख रहा है। तो वाई डज द पोएट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि बॉल जो है वो अक्सर गुम हो जाती हैं। द पोएट से सो बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैंस लाइफ, मतलब इसके माध्यम से कवि यह सिखाना चाहता है कि जो प्रॉफिट और लॉस है, मतलब हमें जो फ़ायदा होता है या जो नुकसान होता है वो क्या है, हमारे एसेंशियल मतलब आरंभिक जीवन के पार्ट्स हैं, मतलब ये तो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, ये तो जीवन में चलता रहता है। वाई डज अ पोएट से दैट नो वन बाइज अ बॉल बैक, वाई डज अ, कवि ने ऐसा इस स्टैंजा में क्यों कहा है कि कोई व्यक्ति गुम हुई अपनी बॉल को वापस नहीं पा सकता, क्यों ऐसा कहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग लॉस्ट वंस नेवर कम्स बैक,
क्योंकि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो चीज़ हमारी गुम हो जाती है वो दोबारा नहीं मिलती, इसलिए कवि ने कहा है कि अगर हमारी एक बॉल गुम हो जाती है तो वो उसे नहीं पा सकता। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द मनी इज़ एक्सटर्नल। इस स्टैंजा में बोला गया कि मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है, बाह्य चीज़ है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? वी ऑलवेज स्पेंड मनी टू परचेज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हम पैसा अक्सर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, किस चीज़ को खरीदने में, जो हमारी मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक वस्तु होती हैं उनको खरीदने में खर्च करते हैं। दैट इज़ वाई द पोइट सेज दैट मनी इज़ एक्सटर्नल, इसलिए कवि ने कहा है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। फाइंड द वर्ड विच मीन द सेम एज ऑफ द आउटसाइड। ऑफ द आउटसाइड के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया स्टैंजा में? एक्सटर्नल। हु डज द वर्ड ही रेफर्स टू। ही किसके लिए रेफर करता है? ही रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज़ बीन लॉस्ट। ही उस लड़के को रेफर करता है जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। वट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड इज़ इट, यह किस तरह का संसार है, मतलब किस तरह के संसार का वर्णन इस पोएम में किया है। इट इज़ अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियल से आपने याद करना है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब यह भौतिक संसार है। व्हाट डज ही सेंस? ही सेंस दैट गेन्स, क्या सीखा उसने? ही सेंसेस दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। उसने यह महसूस किया कि गेन्स मतलब फ़ायदे और नुकसान जो है वो जीवन की सच्चाई है या जीवन के पार्ट है। ठीक है, ये उसने इस चीज़ से सीखा, उसकी बोल से। नेक्स्ट आपका फिफ्थ स्टैंजा क्या है? ही इज़ लर्निंग विल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। ही इज़ लर्निंग, डेस्परेट मतलब क्या था? निराश था, आइज मतलब आंखों से वो सीख रहा था। ठीक है, जीवन की सच्चाई को सीख रहा था। तो हाउ डज द बॉयज़ आइज? द बॉय आइज आर डेस्परेट, लड़के की आंखें कैसी हैं? डेस्परेट मतलब निराश है। वाई आर द बॉयज़ आइज डेस्परेट, क्यों निराश हैं? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है। वट इज़ द बॉय लर्निंग, बच्चा क्या सीख रहा है? द बॉय इज़ लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस, वह क्या चीज़ सीख रहा है? द मीनिंग ऑफ लॉस मतलब गुम होने का मतलब क्या है, इस चीज़ को वो सीख रहा है। वट इज़ द बॉय गोइंग टू नो, क्या सीखा उसने? ही इज़ गोइंग टू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने सार्वभौमिक सच्चाई को सीखा है। दैट ऑलमोस्ट ऑल मैन, कि अधिकतर जो मनुष्य है, लो समथिंग, वो क्या करते हैं? चीज़ों को खो देते हैं। एंड दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर लॉस, और उनको क्या करना पड़ता है? उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट भी स्वीकार भी करना पड़ता है कि वो चीज़ उनकी खो चुकी है। यही जीवन की सच्चाई है, और इसी चीज़ को जो लड़का है इस पोएम में वो इस चीज़ को सीख रहा है। नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द बॉल पोएम, द नेम ऑफ द पोएट इज़ जॉन बेरीमैन। ठीक है, ये द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। मैंने इसी स्टैंजा में लिखा है बस ये क्वेश्चन, मतलब आपको लर्न होना चाहिए कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है। तो ये आपके 4 स्टैंजा हो गए, ये 4 स्टैंजा नोटबुक में लिखने हैं और इनको समझ के आपने लिखना है। ओके।